ओके, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक देख लिया था। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी समझ लिया था, ये भी समझ लिया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझा था और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अब देखते हैं इसके आगे स्पीड। स्पीड का जैसे कुछ लोगों ने सुना भी होगा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू, जिसे v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यूनिट आती है, देखेंगे क्या यूनिट आएगी। कह रहे हैं देखिए सर डिस्टेंस की यूनिट हुई मीटर और टाइम की यूनिट हुई सेकंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस वन। या जैसे तुम लोग लिख सकते हो कहीं पे भी, अगर तुमने देखा हो मैथमेटिक्स में जनरल, 1/2 की पावर 2 को लिख सकते हैं क्या 2 टू द पावर माइनस 2, या 1/2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 1। ओके, ऐसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो सेकंड बीच में है नीचे है, तो इसलिए मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर सेकंड की पावर माइनस 1। अभी समझेंगे स्पीड होता क्या है। समझो, स्पीड को हम कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या, एक यूनिट का मतलब क्या होगा एक। ओके, अब यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर। ओके, यूनिट का मतलब क्या है 1। ओके, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो डिस्टेंस तय करेगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पीड। ओके, यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो डिस्टेंस तय करेगी उसे क्या कहा जाएगा, स्पीड। ओके, अच्छा अब टाइम की यूनिट कितनी हो सकती है, कह रहे हैं 3 सेकंड, मिनट और आवर। यानी इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है मीटर पर सेकंड जब टाइम हो सेकंड में, या मान लो मीटर है। ओके, या किलोमीटर में दी हुई है डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है आवर में, तो किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर आवर इनवर्स। ओके, क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर आवर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हुई। अच्छा अब स्पीड का जनरल मीनिंग समझते हैं, क्या मतलब है कहने का। देखो आपसे कहा जा रहा है कोई बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगी, क्या करेगी, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगी उसे कहा जाएगा क्या, स्पीड। मतलब समझे, देखो आपसे कह दिया गया ये कार्ट है। ओके, t इक्वल टू 0 पे हमने इसे x इक्वल टू 0 पे देखा। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वो टाइम जब मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। ओके, x इक्वल टू 0 वो पोजीशन जहां से मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया है। अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पे आप कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे है सर, लेकिन आपने देखा कि 2 सेकंड के बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पे यही कार्ड हमें दिखती है x इक्वल टू 4 मीटर पे। ओके, अच्छा t इक्वल टू 4 सेकंड पे बात करें, आपको यही कार्ड दिख रही है x इक्वल टू 8 मीटर पे। तो आपने कहा देखिए सर ऐसा है, डेफिनेशन के अनुसार कहा गया है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक, यानी देखो 2 सेकंड में कितना चल गई, 4 मीटर। तो हम कह रहे हैं 1 सेकंड में जो चलेगा उसे क्या कहा जाएगा, स्पीड। तो कह रहे हैं 2 सेकंड में देखिए 4 मीटर, यानी 1 सेकंड में कितना, 2 मीटर चला यार, 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगा, तो ये कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, क्या इसे यहाँ पे स्पीड कहा जाएगा। अच्छा इस सेक्शन में देखें, कह रहे हैं x इक्वल टू 4 से सर चलना चालू किए और पहुंचे हैं x इक्वल टू 8 पे। यहाँ पे भी 2 सेकंड में कितना चल गए, कह रहे हैं 4 मीटर, यानी देखो यहाँ पे भी स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो फिर यहां से फॉर्मूला ही बन गया कि देखिए 2 सेकंड में यानी t सेकंड में अगर कुछ डिस्टेंस चले तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने स्पीड देख लिया, स्पीड का मतलब समझ लिया, स्पीड की यूनिट समझ ली। अच्छा, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आगे देखते हैं स्पीड के टाइप्स। स्पीड के टाइप्स देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कह रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या समझेंगे। आपसे कहा जाए t इक्वल टू 0 पे कोई काट x इक्वल टू 0 पे थी। ओके, t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपने देखा, जो अभी हम लोगों ने अर्लियर एग्जांपल लिया था वही देख रहा हूं एक बार फिर से। t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपने देखा ये x इक्वल टू 4 मीटर पे है। t इक्वल टू 4 सेकंड पे x इक्वल टू 6 मीटर पे, और t इक्वल टू 6 सेकंड पे x इक्वल टू 12 मीटर पे है। ओके, सर यहाँ पे थोड़ा डेटा में गड़बड़। t इक्वल टू 4 सेकंड पे हमने कहा ये मान लो x इक्वल टू 8 मीटर पे। ओके, अब देख, आपसे कहा जाए अगर यहाँ पे इस सेक्शन की बात करें, इस सेक्शन की, तो कह रहे हैं सर देखिए 2 सेकंड में कितना चला 4 मीटर, तो 1 सेकंड में चलेगा 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1 सेकंड में चलेगा 2 मीटर। ओके, देखिए यहां से x इक्वल टू 4 से बात की जाए तो देखो x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 8 तक चले और चलने में टाइम लगाया कितना 2 सेकंड का। ओके, तो देखो फिर से 2 सेकंड में चल गए 4 मीटर, यानी 1 सेकंड में चले होंगे 2 मीटर, स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ओके, बताइए x इक्वल टू 8 से फिर x इक्वल टू 12 पे फिर से लिए 2 सेकंड और पहुंचे भी कितनी देर, कितना चले फिर से 4 मीटर, यानी स्पीड फिर से कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका मतलब क्या, थ्रू आउट द मोशन कभी भी स्पीड चेंज ना हो, थ्रू आउट द मोशन कभी भी स्पीड चेंज ना हो, तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब समझेंगे, थ्रू आउट द मोशन कभी भी स्पीड चेंज ना होने का मतलब क्या है, थ्रू आउट द मोशन कभी भी स्पीड चेंज होने का मतलब ये है कि जिस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहे। अब समझेंगे आपसे, अच्छा जब हमने ये डेफिनेशन निकाली तो फिर लोगों ने कहा कि सर इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, और वो डेफिनेशन क्या है, कह रहे हैं देखिए ये हर 2-2 सेकंड में 4-4 मीटर कवर कर रहा है। देखिए पहले 2 सेकंड में 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर, और अगले 2 सेकंड में फिर से 4 मीटर। यानी कि यहाँ पे बात कुछ ऐसी हो रही है कि ये जो कार्ट है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, यानी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाला है। ओके, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं इफ अ पार्टिकल कवर्स equal distance in equal time interval, it is said to be moving with
यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझना है, अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो कहा जाएगा कि वो पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाला है। ओके, आगे दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या कहें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा यार? यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो कहेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना चाहिए? सिर्फ इतना, इफ अ पार्टिकल डज नॉट कवर equal distance in equal time interval okay, it is said to be moving with non-uniform speed। ठीक है, कैसे मूव करेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, तो देखो मतलब समझ लो दोनों का। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर इक्वल टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो कहा जाएगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं वेलोसिटी। ओके, टाइप्स ऑफ स्पीड में ही अभी हम चल रहे हैं। दो टाइप कवर कर चुके हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। खैर चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टाइप अगर बात करें हम लोग, कहेंगे एवरेज स्पीड। मतलब समझिए, आपसे कहा गया ए पॉइंट से हमें जाना है किसी बी पॉइंट तक। ओके, तो एक बात बताओ, आप किसी भी पॉइंट से यानी किसी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, उस रोड पे जब आप जाओगे तो क्या आपका कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलना, लगातार चलना एक ही स्पीड से पॉसिबल है? मैं तो कहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं भी आप अगर जा रहे हैं किसी रोड पे तो कभी आपको कोई स्पीड ब्रेकर मिलेगा, कहीं पे रोड एकदम खाली मिलेगी, तो जहां पे रोड एकदम खाली मिलेगी वहां पे आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, और जहां पे आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा वहां पे आप अपनी स्पीड को कम करोगे, या कहीं पे स्पीड ब्रेकर मिले तो वहां पे आपको अपनी स्पीड कम करना पड़ेगा। ओके, यानी ऑब्स्टेकल कई सारे आ सकते हैं रास्ते में, कहने की बात ये है। तो अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए आप ए से बी जा रहे हैं, तो मान लीजिए डिस्टेंस है 1000 मीटर और आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मान लीजिए इन 20 सेकेंड, इन 50 सेकेंड्स। ओके, ये x इक्वल टू 0 था और ये आपने x इक्वल टू 1000 पे पहुंच गए। एवरेज स्पीड का फंडा समझेंगे। आपसे कहा जाए आपने इस पॉइंट से चलना चालू किया, ये कुछ स्पीड v1 के साथ, लेकिन क्या आप स्पीड v1 के साथ चल सकते हैं हमेशा? ना, आपको कुछ देर बाद ये स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने स्पीड कर ली कुछ v2, आगे भी स्पीड चेंज की और स्पीड कर ली कुछ v3। यानी देखिए, आप पूरे मोशन में लगातार अपनी स्पीड को चेंज करते हुए आ रहे हैं। जब आप पूरे मोशन में लगातार अपनी स्पीड को चेंज करते हुए आ रहे हैं, आप जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पूछे तो यहाँ पे किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि सर एक बार बताइए, आप ए से बी आए हैं तो आपकी स्पीड कितनी रही?
तो अब आप ये तो बता नहीं सकते कि भैया पहले v1 थी, फिर v2 थी, फिर v3 थी। ओके, वो एक क्यूमुलेटिव आपसे स्पीड पूछना चाहता है, एक क्यूमुलेटिव स्पीड पूछना चाहता है। तो देखो क्या कहेंगे, कहेंगे सर ऐसा है, देखिए आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, मैं 1000 मीटर चलाऊं और 50 सेकंड में, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हुआ कितना? 100,000 मीटर, टोटल टाइम लिया 50 सेकेंड्स, तो ये आ गया कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या? सीधे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, क्योंकि बीच में आप कहीं पे भी स्पीड को बदलते रहे होंगे, लेकिन हमें एक क्यूमुलेटिव स्पीड जाननी है, एक स्पीड जाननी है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, ये तो हमने बात कर ली एवरेज स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब समझेंगे इसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का टर्म थोड़ा इंस्टेंटेनियस सुनने में खतरनाक लगता है, लेकिन कुछ खतरनाक नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर मूवमेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, स्पीड तो आप जानते हैं। अगर मैं कह दूं कि ये कार्ट है और इस कार्ट की स्पीड, मान लीजिए मैं इसमें धक्का लगा रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे इसकी स्पीड 0 थी। ओके, v इसका स्पीड 0 था, लेकिन अगर मैं ऐसे लगातार पुश करता जा रहा हूं तो आप क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमने देखा, तो आपने कहा सर इसकी स्पीड हो गई कुछ, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखा, इसकी स्पीड मान लीजिए हो गई कुछ 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। ओके, टाइम के साथ साथ यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ साथ जब यहाँ पे लगातार स्पीड चेंज हो, तो आपसे पूछा जाए सर एक बात बताइए, टाइम के साथ स्पीड लगातार चेंज हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड होगी उसे क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि एक इंस्टेंट पे अकर करती है और उस इंस्टेंट पे अकर करने के बाद ये फिर दोबारा नजर आने वाली नहीं। ओके, मतलब समझे? समझ लीजिए फिर से एक बार, ये जो कार्ट है इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, यानी इसमें एक्सेलरेशन रहा होगा। ओके, स्पीड इसकी लगातार चेंज हो रही है। आपसे अगर कह दिया जाए कि t इसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बतानी है, यानी मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड बतानी है, तो ये स्पीड जो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये एक पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है। ओके, t इक्वल टू 1 सेकेंड से आगे अगर देखेंगे तो कहेंगे स्पीड कुछ ज्यादा है सर, लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड के पीछे अगर थोड़ा देखेंगे तो कहेंगे स्पीड कुछ कम है। आप पर्टिकुलरली t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यानी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना चाहते हैं स्पीड, तो क्या कहेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, खैर अच्छा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में बोल रहा हूं, लिखना पड़ेगा। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, in uniform accelerated motion, the speed of the object, the speed of the object keeps on changing with respect to time, keeps on changing with respect to time, full stop लगाएंगे। the speed at a particular instant
the speed at a particular instant is known as instantaneous speed. Is known as instantaneous speed. Okay. चलिए अब आगे की बात करते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड तक देख लिया हम लोगों ने. अभी स्पीड हमारा पूरा हो चुका है, जितना स्पीड में पढ़ना था पढ़ चुके हैं. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की. ओके. अच्छा, स्पीड हो गई, अब वेलोसिटी क्या होता है सर, ये तो नहीं पता. देखो, स्पीड तो पता लग गया, स्पीड क्या होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है ये तो पता नहीं है. तो देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, अभी जानने की कोशिश करते हैं. स्पीड क्या होता था, कहते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. इसकी डेफिनेशन क्या है, कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by an object in unit time is called speed. Sorry, is called velocity. वहां पे क्या था, डिस्टेंस. यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ओके. अच्छा, इसकी यूनिट पूछा जाए तो यूनिट तो दोनों की सेम है. यूनिट है मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके. लिखेंगे क्या, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, कहते हैं वेक्टर था, तो वेलोसिटी भी होगी वेक्टर. तो लिख दे रहे हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. अच्छा, वेक्टर अगर कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ लें. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो देखो, कहा जाए एक वेक्टर है, मान लीजिए फोर्स. ओके. फोर्स का मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन है, उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, एफ. ये एफ रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड. ओके. लेकिन अगर मुझे वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो मुझे डायरेक्शन के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं इस वेक्टर के ऊपर, मैं इस एफ के ऊपर लगा देता हूं एक एरो. ये एरो रिप्रेजेंट करता है क्या, डायरेक्शन. ओके. ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन. इसका मतलब क्या, अगर मुझे वेलोसिटी को दिखाना है वेक्टर, तो क्या मैं यहाँ पे वेक्टर लगा सकता हूँ इसे, यस, ये एरो लगाना चाहिए. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट में भी ये एरो लगाना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. ओके. यूनिट क्या है, वही मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अगर इसके भी टाइप्स की बात करें, इसके भी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आप कहेंगे सर वही टाइप है. पहला टाइप क्या कह रहे हैं, पहला है सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पहला है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा, वहां पे क्या लिखते थे कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो कहा जाता था कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला है. लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाला है. लेकिन अगर यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कहेंगे अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो कहा जाएगा कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला है. ओके. लिखते हैं फिर से. इफ अ पार्टिकल covers equal displacement
in equal time interval it is said to be moving with uniform velocity. ओके, इसका मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बना देता हूं एक बार। कहा गया t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था। t इक्वल टू 0 वो टाइम जब मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। याद रखें, t इक्वल टू 0 मैं वो टाइम कभी नहीं कहूंगा जब इसने चलना स्टार्ट किया, जब तक मुझसे कहा ना गया हो। ओके, t इक्वल टू 0 तो मैं वो टाइम मान के चलता हूं जब मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया, जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया। हो सकता है पहले से चल रहा हो। ओके, t इक्वल टू x इक्वल टू 0 वो पोजीशन ली जिस पोजीशन से मैंने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। हो सकता है पहले से यहां से आ रहा हो, लेकिन मैंने यहां पे इसे देखा ही नहीं था। मैंने तो इसे यहां से नोटिस करना चालू किया है, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी लूंगा यहीं से। ओके, आपसे कहा जाए t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद आप देखते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये हमें फिर से मिलता है x इक्वल टू 4 मीटर पे। t इक्वल टू 4 सेकंड पे ये मिलता है x इक्वल टू 8 मीटर पे। ओके, आप कहेंगे सर देखिए ये तो पुराना वाला ही एग्जांपल है। हाँ, तो नए एग्जांपल की यहाँ पे जरूरत भी नहीं थी, समझेंगे। फिर से देखेंगे 2 सेकंड में फिर से चले कितना 4 मीटर, यानी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी? कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए? कह रहे हैं सर 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए, तो यानी 1 सेकंड में किए होंगे 2 मीटर। ओके, तो कितना आ गया स्पीड? 2 मीटर पर सेकंड। सेम यहाँ पे देखें, अगले 2 सेकंड में फिर कितना चले? 4 मीटर, यानी कि यहाँ पे भी स्पीड कितनी आई होगी? कहेंगे सर 2 सेकंड में फिर चले 4 मीटर, यानी 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर, तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। ओके, क्या है? इसे आप लोग नोट करें। चलिए अब सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं जरा, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। जब मैंने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो, आपसे कभी कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब क्या है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब क्या है। दोनों के मीनिंग अलग अलग, समझेंगे कैसे। सबसे पहले आपसे कह दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, जब कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां पे कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो यहां पे अगर कहीं भी डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया गया तो मैं कहूंगा कि ये क्या स्पीड होगी या वेलोसिटी। तो आपका आंसर होगा सर ये स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पीड के केस में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी होगी तो डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ओके, तो देखो, अगर आपको स्पीड को चेंज करना है, मान लीजिए मैं स्ट्रेट रोड पे जा रहा हूं 4 मीटर पर सेकंड से, स्ट्रेट रोड पे इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे मेरी स्पीड क्या होगी? कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको स्पीड को चेंज करना है तो आप कहेंगे सर ऐसा है 4 मीटर पर सेकंड है, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा के 5 मीटर पर सेकंड कर लें तो मैं कहूंगा कि स्पीड चेंज हो गई। ओके, या इस स्पीड को डिक्रीज करा के 3 मीटर पर सेकंड करें तो भी मैं कहूंगा कि स्पीड चेंज हो गई। तो ये आपने अपना ओपिनियन दिया। ओके, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, स्पीड इसी प्रकार से चेंज होती है। आप अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी स्पीड को बदलने का तरीका सिर्फ एक था, क्या? आप सीधे मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए। ओके, अब अगर बात करें वेलोसिटी की,
तो वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे सर वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, दो चीजों से, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। ओके, तो दो चीजें हैं, पहला डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो आप समझेंगे, अगर आप वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, समझे। मैंने कहा कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं आगे की तरफ। ओके, तो अगर वेलोसिटी बनी दो चीजों से है तो इसको तरीके चेंज करने के भी कितने, दो। या तो आप मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें या फिर डायरेक्शन। ओके, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दें या डायरेक्शन में। तो देखिए मैग्नीट्यूड में चेंज करने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे सर पहले मान लीजिए मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था ईस्ट की तरफ, तो 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ अगर मैंने मेंशन कर दिया है तो यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं, वेलोसिटी की। ओके, क्योंकि मैंने डायरेक्शन एक स्पेसिफाई कर दिया किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ओके, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो वेलोसिटी है या मैं 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं आगे, अगर मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, तो देखो यहां पे मैंने अब क्या कहेंगे, पहले मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब 5 से जा रहा हूं, यानी क्या मेरी स्पीड चेंज हुई, यस। क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हुई, यस, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड में छेड़छाड़ की यानी वेलोसिटी चेंज हुई। ओके, अच्छा अगर मैं पहले जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से आगे यानी ईस्ट की तरफ, मैं मुड़ गया मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर पहले आप जा रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन अब आप मुड़ चुके हैं और जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो बताओ, एक बार बताना, आपसे कहा गया स्पीड की बात अगर करें, क्या स्पीड चेंज होगी? कह रहे हैं सर पहले तो 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहे थे, मुड़ गए, अभी भी 4 मीटर पर सेकंड से इधर ही तो जा रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। ओके, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस, वेलोसिटी चेंज होगी। पहले जा रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से इधर, मुड़ गए, जाने लगे 4 मीटर पर सेकंड से इधर, यानी देखो डायरेक्शन में सीधा सीधा चेंज है, तो जब डायरेक्शन में चेंज आएगा हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आएगा। आगे बात करते हैं और बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, या यूनिफॉर्म का क्या था कि कोई पार्टिकल अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो कहा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे, ओके, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। इफ अ पार्टिकल डज नॉट कवर equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform speed. Okay, it is said to be moving with non-uniform speed. तीसरा देखते हैं जो वहां पे था, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिख गया हूं मैं गलती से, यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए स्पीड वेलोसिटी, फिर आगे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में पहले भी समझा चुका हूं, जो एवरेज स्पीड था उसी टाइप से ये भी, बस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहले ये जो सिंबल होता है, ये जो एरो आप लगा रहे हैं, ये एवरेज का सिंबल होता है। ओके, किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज लेना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप यहाँ वेलोसिटी का एवरेज लेना चाहते हैं तो वेलोसिटी को लिख लें बीच में, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है, कभी भी किताबों में इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए तो एवरेज वेलोसिटी। ओके, इसको लिखेंगे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, इसका भी मतलब वही है, सीधे से समझा दो। ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक, बीच रास्ते में आप कहीं पे अपनी स्पीड को चेंज करते रहेंगे, और अगर अपनी स्पीड को आप चेंज करते रहे तो आप कहेंगे सर देखिए ए से बी जाना है, स्पीड को मैं अपनी चेंज कर रहा हूं। अगर मुझसे पूछा जाए रास्ते के लास्ट में कि सर आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो मेरा जवाब ये होना चाहिए कि मैंने जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सॉरी कितनी वेलोसिटी से आए हैं, तो मेरा जवाब ये होगा कि मैंने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपॉन टाइम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 मीटर कवर किया, टाइम लिया मान लीजिए 10 सेकेंड, तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड होनी चाहिए सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर अपॉन टोटल टाइम आया 10 सेकेंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके, ठीक है। अब अगर बात की जाए आगे, तो इतनी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। ओके, आगे अगर देखें तो लास्ट टाइप है, फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड? इसका भी फंडा सिंपल है, जो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ के आए थे, स्पीड पढ़ा था। अभी देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अभी तक जो हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ के आए थे, क्या कहा था, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसे क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपसे कह दिया जाए ये ए है, ये बी है, ए से बी हम लोग जा रहे हैं। ओके, मान लीजिए स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीड कुछ भी है, या स्पीड कुछ मान लीजिए 0 ले लेते हैं। ओके, स्पीड लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो आप स्पीड देख रहे हैं मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लीजिए देखते हैं तो स्पीड देखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है, ये स्पीड तो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है, तो अगर स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड हो, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एरो ना लगाऊं तो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो कहीं अगर एरो ना लगाओ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो आप कहेंगे कि देखिए सर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं अगर पूछूं कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन भी, when a particle is having an accelerated motion, when a particle is having an accelerated motion, its velocity keeps on changing, its velocity keeps on changing with respect to time. Okay, its velocity keeps on changing with respect to time. Okay, the velocity at a particular instant, the velocity at a particular instant
The velocity at a particular instant is known as instantaneous velocity. Okay, the velocity at a particular instant is known as instantaneous velocity. चलिए मीनिंग समझते हैं कुछ इसका. अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेसिस पे. आपसे कह दिया जाए कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलना चालू किया, इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट से होता हुआ सी पॉइंट पे आया. ओके, ये डिस्टेंस हो गई मान लीजिए 12 मीटर और ये डिस्टेंस हो गई मान लीजिए 5 मीटर. कहा है सर ए से बी सेकंड तक आने में, ए से सी तक आने में टोटल टाइम जो इसने लगाया है वो है 13 सेकेंड. ओके, आपको बताना है दो चीज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. ओके, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इन क्वेश्चनों को पहले ट्राई करना चाहिए पॉज करके, और उसके बाद अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको इसे आगे देखना चाहिए. खैर मैं ये एग्जांपल तो करा ही रहा हूं. देखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो आप कहिए एवरेज स्पीड तो सर होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और एवरेज वेलोसिटी होता था, ये एवीजी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एवरेज. ठीक है, क्या होगा, कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. टाइम हमें गिवन है कितना, 13 सेकेंड. ओके, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चली. कह रहे हैं सर देखिए ए से सी आए हैं इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो पहले मैं चलूंगा कितना, ए से बी आने के लिए चलूंगा 12 मीटर, बी से सी जाने के लिए 5 मीटर. तो क्या टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 5 अपॉन टोटल टाइम कितना, कह रहे हैं 13 सेकेंड लिया, यानी देखिए कितना आ गया 17/13 मीटर पर सेकेंड. तो आपको एवरेज स्पीड मिल गई कितनी, 17/13 मीटर पर सेकेंड. अगर बात की जाए एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कह रहे हैं सर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालिए. तो देखो ए से सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बताओ, ये आने वाली है. आप कहेंगे ये तो सर हाइपोटेनस हुआ, बिल्कुल हुआ. तो ये बना परपेंडिकुलर, ये बना बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस. तो h इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लगाएंगे. देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट ऑफ, ये 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो ये आया h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25, जिससे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 169, यानी कितना 13 मीटर. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला, 13. टोटल टाइम भी कितना, 13. तो ये आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड. दिस शुड बी योर एवरेज वेलोसिटी. ओके, एवरेज स्पीड कितनी आई, 17/13 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितनी मिली, 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसी कड़ी में अगला एग्जांपल देखते हैं. आपसे कह दिया जाए कि ए से बी आ रहा है, मान लीजिए ये हुआ 6 मीटर, ये भी हुआ 6 मीटर, और ये हुआ मान लीजिए ये भी 6 मीटर ही लेते हैं. ओके, और यहां से यहां तक आने में मान लीजिए t इक्वल टू 3 सेकेंड लगता है, और पाथ में ये फॉलो कर रहे हैं. ओके, आपसे कहा जाए टोटल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. ओके, तो देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा,
एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहेंगे सर देखो ए से बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आई, कह रहे 6 मीटर, तो कितना हो गया 6 अपॉन टाइम कितना 3 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड लिख देते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ये होगा क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, ए से इस पॉइंट तक आए 6 मीटर, यहां पे फिर 6 मीटर और यहां पे फिर से 6 मीटर, यानी कितना चले 6 + 6 + 6 18 मीटर। ओके तो देखो ये कितना हो गया 18 अपॉन टाइम लिया 6, सॉरी टाइम लिया कितना 3, तो 18/3 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। ओके तो दोनों में आप डिफरेंस समझ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके